सो हेलो माय डियर फ्रेंड, सौरभ तिवारी दिस साइड। एक व्यापारी होता है जो कि एक ज़मींदार से कुछ पैसे उधार लेता है अपने बिजनेस के लिए, लेकिन इस व्यापारी को बिजनेस में नुकसान होने की वजह से ये अपना जो पैसा होता है जो उस ज़मींदार से लेता है उसे चुका नहीं पाता है। अब इसका उधार बहुत ज़्यादा हो जाता है, जिसकी वजह से ज़मींदार इसे परेशान करने लगता है। अब ये व्यापारी का उधार इतना ज़्यादा हो जाता है, कर्जा इतना ज़्यादा हो जाता है कि ये उसे ज़मींदार को चुका नहीं पाता या चुका नहीं सकता, जिसकी वजह से ज़मींदार इसके सामने एक शर्त रखता है। ज़मींदार इस व्यापारी से कहता है कि यदि तुम अपनी बेटी का विवाह मुझसे कर दोगे तो मैं तुम्हारा सारा कर्जा माफ़ कर दूंगा। अब इस व्यापारी के पास बहुत बड़ी समस्या हो जाती है। अक्सर जब लोगों के पास कठिन परिस्थितियां आती हैं तो वो आत्महत्या करने के लिए सोचते हैं, या फिर वो कुछ ऐसा उनको ऐसा लगता है कि अब कुछ हो ही नहीं सकता, कुछ सॉल्यूशन ही नहीं है। यह व्यापारी भी बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है जब ज़मींदार इसके सामने ऐसी शर्त रखता है। अब इस व्यापारी के पास एक ही ऑप्शन रहता है, या तो वो इस परेशानी की वजह से आत्महत्या कर ले, या तो अपनी बेटी का विवाह उस ज़मींदार से कर दे। वो व्यापारी जाके अपनी बेटी को सारी बात बताता है, जिससे वो लड़की काफ़ी हैरान हो जाती है और उसके पास अब दो ही ऑप्शन होते हैं, या तो वो उस ज़मींदार से विवाह कर ले जो कि उससे उम्र में बहुत ज़्यादा बड़ा है और कुरूप है, या तो उससे विवाह ना करे और अपने पिता को कर्ज में ही दबे रहने दे। अक्सर ऐसा होता है कि जब लोगों के पास कुछ परेशानियां आती हैं तो उन्हें कुछ सुझाव समझ ही नहीं आता। वो कभी सॉल्यूशन के बारे में सोचते ही नहीं, बल्कि वो परेशानियों के बारे में सोचते हैं और बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। उन्हें कोई आंसर नहीं मिल रहा होता है कि वो एग्जैक्टली उस परिस्थिति में क्या करें। लेकिन इस लड़की ने उस ज़मींदार से एक शर्त रखी। उसने कहा कि आप एक थैले में एक सफ़ेद गोली डालिए और एक काली गोली डालिए। यदि मैं काली गोली उठाऊंगी तो इसका मतलब ये होगा कि मैं आपसे विवाह करूंगी और आप मेरे पिता का यानी कि व्यापारी का सारा कर्जा माफ़ कर देंगे। और दूसरा, यदि मैं सफ़ेद गोली उठाऊंगी तो इसका मतलब ये है कि आप हमारे पिता का या व्यापारी का पूरा कर्जा माफ़ कर देंगे, साथ में मैं आपसे विवाह नहीं करूंगी। ज़मींदार इस बात को मान जाता है और वो एक चाल चलता है और कुछ लोगों को बुला के ज़मींदार एक थैला लाता है और उसमें 2 गोलियां डालता है। जब ज़मींदार दोनों गोलियां डाल रहा होता है तो लड़की इस बात को देखती है कि ज़मींदार ने उस थैले में दोनों काली गोलियां ही डाली हैं। अब लड़की इस बात को देख के बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है। यदि वो लोगों के सामने ये बताती कि इस थैले में दोनों ही काली गोलियाँ हैं, ज़मींदार ने गलत तरीके से दोनों काली गोली डाली हैं, तो भी कुछ सही नहीं हो पाता। वो ज़मींदार किसी न किसी तरीके से इस व्यापारी को फिर से फंसा देता, या तो फिर ये जो एक ऑप्शन अभी लड़की के पास था कि यदि वो सफ़ेद गोली उठाती तो वो बच सकती थी, तो ये भी पूरी तरह से ख़त्म हो जाता और कहीं ना कहीं उस लड़की को उस ज़मींदार से विवाह करना होता। इस समस्या के बाद भी वो लड़की आगे बढ़ती है, उस ज़मींदार के हाथ से थैला लेती है और उस थैले से एक गोली तेज़ी से अपने हाथ से निकालती है और अपनी हाथ से उस गोली को छिटका देती है, जिसकी वजह से वो गोली पास ही बनी एक नाली में जाके गिर जाती है। लड़की कहती है कि मैं जल्दी में और परेशानी में इस गोली को तेज़ी से निकाली, जिसकी वजह से ये गोली उस नाली में जा गिरी। लेकिन अभी भी समस्या की कोई भी बात नहीं है, क्योंकि इस थैले में अभी भी एक गोली है। यदि इस थैले में सफ़ेद गोली होगी इसका मतलब मैंने काली गोली निकाली है, और यदि इस थैले में काली गोली होगी इसका मतलब मैंने सफ़ेद गोली निकाली है। अब वो थैला वहाँ पे उपस्थित कुछ लोगों के पास जाता है और उस थैले से वो लोग जब उस गोली को निकालते हैं तो वो देखते हैं कि उसमें काली गोली निकलती है। अब जब उसमें काली गोली होती है इसका मतलब ये है कि इस लड़की ने सफ़ेद गोली निकाली थी, और सफ़ेद गोली निकालने का शर्त ये था कि उस ज़मींदार को, उस व्यापारी की सारी कर्जे को माफ़ करना होगा और साथ में इस लड़की को उस ज़मींदार से विवाह ही नहीं करना होगा। व्यापारी बहुत ज़्यादा खुश होता है और बहुत सारे लोग होते हैं जो बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। अब ज़मींदार के पास समस्या ये होती है कि वो ये नहीं बता सकता कि उसने दोनों काली गोलियां ही उसमें डाली थी, और दूसरी बात, अब उसे ये बात माननी पड़ती है कि वो उस व्यापारी का पूरा कर्जा माफ़ करेगा और साथ में उस लड़की का उससे विवाह भी नहीं होगा। दोस्तों, हमें ये कहानी बताती है कि बहुत सारी ऐसी परिस्थितियाँ होती हैं जो बहुत ज़्यादा कठिन होती हैं। हमें ऐसा लग रहा होता है कि उनका कोई सॉल्यूशन नहीं, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ ऐसा सॉल्यूशन छुपा होता है यदि हम अपने मन को शांत रखें। जिस तरह से बहता हुआ नदी का पानी
अपने रास्ते को हर हाल में ढूंढ लेता है, उसी तरीके से यदि हमारा मन शांत हो और हम अपने विचार को थोड़ा अलग तरीके से सोचने का प्रयास करें, हम एक अलग माइंडसेट से किसी भी चीज़ को सोचने का प्रयास करें, यदि हम समस्या समझने की जगह उसका सॉल्यूशन ढूंढने में भी थोड़ा प्रयास करें, तो हम हर प्रकार की परिस्थिति से आगे निकल सकते हैं। और जब हम किसी भी परिस्थिति को फाइट करके आगे बढ़ते हैं तो हम और ज़्यादा मजबूत होते हैं। और ये परिस्थितियाँ ही होती हैं जो हमें बहुत ही ज़्यादा पावरफुल बनाती हैं और स्ट्रॉन्ग बनाती हैं। सो दोस्तों, एवरी संडे मॉर्निंग 7 AM पे इस चैनल पे आपको एक बेहतरीन कहानी सुनने को मिलेगी। सो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे ज़रूर लाइक कर दीजिए। थैंक यू।